हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 2 मार्क्स। बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा। क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्योंकि इसमें जो डिग्री है यानी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें दो जीरोस गिवन है, अल्फा और बीटा। राइट, अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। सबसे पहले काम करेंगे, यहां से हम एक फॉर्मूला होता है इसमें अल्फा प्लस बीटा, और सेकंड फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दो फॉर्मुलेस का यूज करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, अल्फा बीटा इक्वल होता है सी बाई ए के, ये आपको पता है। ठीक है, ये फॉर्मुलेस आपको आते हैं दोनों। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू कितनी है -5, माइनस -5 अपॉन ए कितना है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, अपॉन में 1, तो माइनस माइनस हो गया +5। ओके, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। इसी तरह से सी कितना है, यहां पे देखो जो कांस्टेंट है 6, अपॉन 1 लिखने की नीड नहीं है, तो यहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा के ऊपर वैल्यू कितनी आई देखो 5, तो यहां आ जाएगा 5 -3 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू है 6, तो 3 इंटू 6, 5 का 5, 3 इंटू 6 18, -18, 5 -18 हो जाएगा -13। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह से आपके पास आ जाए फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले तो ये दोनों फॉर्मुलेज अप्लाई करके ना इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिया करो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आपसे पूछा जाए, बस वैल्यू ही वापस जो है पुट करनी होती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो, हमें फाइंड करना है इसके अंदर एक पॉलिनोमियल, और इससे क्लियर हो रहा है कि हमें जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है वो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके ये दो जीरोज हैं, तभी तो पता लग रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मैंने आपको बता रखा है, जिस पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है वो हमेशा इक्वल होता है उसके नंबर ऑफ जीरोस पे। जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2, तो इसमें जो जीरोस निकल के आएंगे वो भी 2 निकल के आएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दो जीरोस गिवन है, ये उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला आपको पता ही है, ये हमने पहले भी यूज कर रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सेम फॉर्मूला इस क्वेश्चन में भी यूज होगा। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करनी है वो आपको मैं बताता हूं। हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है पहले उसको नोट कर लेते हैं। इस पॉलिनोमियल में से सबसे पहले हम एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। ओके, माइनस बी की वैल्यू कहां से आएगी, जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी -1 अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, माइनस माइनस 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, इसी तरह से सी की वैल्यू है -2 और ए है 1, अपॉन में लिखने की नीड नहीं है,
तो अल्फा बीटा की वैल्यू -2, अल्फा प्लस बीटा 1। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद का जो काम है वो कैसे करना है उसको ध्यान से देखना। ये दो जीरो थे ना, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, इसको यहाँ पे लिखना एज 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 आर द zeros of the required polynomial। जिस पॉलिनोमियल को हमें फाइंड करना है ना, ये दो जीरोस उसी पॉलिनोमियल के हमें गिवन है। ठीक है, तो यहां पर कैसे करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। एक तो हमें इसमें चाहिए होगा अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, और एक चाहिए होगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पे देखो हम ना इन्हीं दोनों के लिए जो एक स्टेटमेंट होती है इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, सम ऑफ जीरोस, है ना, और इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कुछ, है ना। तो वही सेम यहां पे लिख के फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। अब की बार ना एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहां तो मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया शॉर्ट में, बट एक्चुअल में अब जो आगे सॉल्व करने जा रहे हैं ना, वहां पे ये अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखना सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, अब किन जीरो का सम करने जा रहे हैं, इन दो जीरोस का, है ना। जो जीरोस हमें एक दे रखे हैं जिसकी हमें पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, तो इन दो जीरोस को यहां पे सम करेंगे आप। तो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। 1 प्लस 1 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखें ऊपर हमने निकाली हुई है 1, तो यहां पुट करो 2 इंटू 1 प्लस 2, ये कितना आ गया, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4। ठीक है, अब इसी तरह से देखो यहां पर आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, इन्हीं दो जीरोस का आप कर दो प्रोडक्ट, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, टू अल्फा इंटू 2 बीटा होता है 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा, 1 इंटू 2 बीटा प्लस 2 बीटा, 1 इंटू 1 प्लस 1। ओके, अल्फा बीटा की वैल्यू देखो ऊपर हमने फाइंड की थी -2, तो यहां पर आ जाएगा ये -2 प्लस, बच्चे इन दोनों में से जब 2 कॉमन लोगे अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा -8, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर आई थी 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 3, तो -8 प्लस 3 हो जाएगा -5। ओके, जैसा कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया। ठीक है, अब ये दोनों की जो वैल्यूज है ना, ये इस वाले फॉर्मूले में पुट होंगी। ठीक है, इस तरह से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, एक्स स्क्वायर का रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आई है हमारे पास 4, तो यहां पर ये पुट हो जाएगा 4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आई है -5, और ये आ जाएगा -5। यही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको ना आप एक चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख के इस तरह से जो है छोड़ सकते हो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x -5 is the required polynomial। ठीक है, एक बार दोबारा चेक करते हैं इस क्वेश्चन में हमने कैसे कैसे किया। देखो
हमें क्वेश्चन में गिवन था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जो जीरोस थे ना वो अल्फा बीटा थे, बट जिस पॉलिनोमियल को हमने फाइंड करना है उसके जीरोस अलग हैं, 2α+1 और 2β+1। ठीक है, ये वाले अल्फा बीटा तो इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस थे, बट जिस पॉलिनोमियल को हमें फाइंड करना है उसके दो जीरोस हैं, 2α+1 एंड 2β+1। ओके, अब स्टार्टिंग कैसे करनी है, इसी पॉलिनोमियल से। इस पॉलिनोमियल के सबसे पहले हमें एक तो निकालना है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये आ गई 1। फिर निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो कितना होता है, c/a, सॉल्व करके -2। ओके, एक लाइन लिखनी है कि 2α+1 एंड 2β+1 आर द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, जिस तरह से हमने यहां पे सम ऑफ जीरोस किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया ना, सेम आपने इसके लिए भी करना है। देखो, सम ऑफ जीरोस में क्या करना है, इन दो जीरोस का सम कर देना है, सॉल्व करना है, वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आ गई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू -5। देन ये फॉर्मूला आपको पता ही है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस की वैल्यू जो कि 4 निकली थी वो यहाँ पुट करो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आई थी -5, यहाँ पुट करो। तो फाइनली ये वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जो है ये दो जीरोस हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, रिटन प्रैक्टिस एक बार जरूर करें इस क्वेश्चन की, आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial x² minus 2x minus 8, find a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta। सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह ये भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल से, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो पहले यहां से निकाल लो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के, अल्फा बीटा होता है c/a के। ओके, b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 1, तो -2/1, ये आ गया प्लस का 2, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया +2 के। c की वैल्यू -8 है, a की वैल्यू 1 है, तो अपॉन में 1 लिखने की नीड नहीं है। यहां से वैल्यू आ गई अल्फा इंटू बीटा की। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम बात करेंगे इन दो जीरोस की। ये दो जीरोस कौन से पॉलिनोमियल के हैं जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहां पे एक लाइन लिख दें आप, एज 3 अल्फा एंड 3 बीटा आर द जीरोस of the required polynomial। 3 alpha and 3 beta are the zeros of the required polynomial। required means जिस पॉलिनोमियल की हमें जरूरत है, जिस पॉलिनोमियल को फाइंड करना है उसके ये दो जीरोस हमें दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप आपको पता है, सम ऑफ जीरोस, यानी इन दोनों का सम कर दो, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन लीजिए, यहां बचेगा अंदर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर निकाली है हमने 2, ये 2 यहां पुट करो, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, यह आ जाएगा 9 अल्फा बीटा। ओके, अल्फा बीटा की वैल्यू ऊपर आई हुई है देखो -8, तो यह आ जाएगा 9 इंटू में -8, यानी माइनस का 72। ओके, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरी स्टेटमेंट लिखना। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यहां पे कितना आया देखिए, सम ऑफ जीरोस आया है 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आई है -72, ये आ जाएगा -72।
एक छोटी सी लाइन और लिख दें यहाँ पे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of a quadratic polynomial 4x square plus 4x plus 1, find a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta। सेम क्वेश्चन सेकंड और थर्ड की तरह ही है भी, ठीक है ना। तो ये आपको जो गिवन है उसको पहले नोट कर लेते हैं पॉलिनोमियल को, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो यहां से पहले फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए, और यहां से फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाय ए। बी की वैल्यू है 4, ए है 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4/4 माइनस 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह से सी की वैल्यू यहां पे है 1, ए की वैल्यू है 4, और यहां से वैल्यू आ गई है अल्फा बीटा की। ठीक है, अब हमें 2 जीरोस दे रखे हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के, तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे, एज 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, सेम वही, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, इन दोनों को सम कर देंगे, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -1, 2 इंटू -1, ये आ गया -2। ठीक है, सेम आएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 4 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू आई हुई है देखो 1/4, तो यहाँ आ जाएगा इंटू में 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, नाउ फॉर्मूला आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स, फिर से शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप प्रॉपर लिखना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, एक्स स्क्वायर का रहेगा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यहां से आई थी हमारे पास -2, माइनस ऑलरेडी एक है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा +2x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1 थी तो +1। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 is the required polynomial। ओके बच्चे, इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस जरूर करें। इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।